हुकूमत के अफसरान में है वो उनको मुकम्मल तौर पर फैसला करने से कासिर हैं, और इस फैसला ना करने से मुल्क का हज़ारों अरब का नुकसान हो चुका है और होता रहेगा। ये वो मामलात हैं जिनका हमें बड़े ठंडे दिल से और ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि ये नैब का इदारा है क्या और इसने मुल्क में किया क्या है। मेरा आज भी चैलेंज है, चेयरमैन नैब साहब 8 महीने डेली वेजेस पर काम करके घर चले गए हैं। अभी भी उनकी कोशिश है कि वापस इस ओहदे पर आ जाएं, लेकिन इनको इस चेयरमैन नैब को जवाबदेह होना पड़ेगा कि जो इसने 4 साल इस मुल्क के अंदर नैब को इस्तेमाल करके सियासत को तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश की है, किसके हिमा पर की है और क्यों की है, वो बात अलहदा है। लेकिन आज हम सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर मुल्क के मामलात में चलना है तो ये इदारा नहीं रह सकता। ये इदारा ये बता दे कि 22 साल के अंदर इसने कितने सियासतदानों को इसने जेल में डाला है, कितनों की हद तक की है और कितनों पर कोई जुर्म साबित हो सका है। ये हक़ाइक़ जब अवाम के सामने आएंगे तो नैब की हकीकत भी अवाम के सामने आ जाएगी। सवाल जी, ये मुल्क में एहतसाब के और कानून के इदारे मौजूद हैं। FIA मौजूद है, FIA प्रोसिक्यूट कर सकता है, FBR मौजूद है, वो प्रोसिक्यूट कर सकता है। मुल्क के अंदर एंटी करप्शन की इस्टेब्लिशमेंट है, मुल्क में आम कानून मौजूद है। अगर आपने करप्शन पकड़नी है तो कोई कमी नहीं है। अगर आपने मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होना है तो फिर आपको नैब की ज़रूरत है। ये एक हकीकत है। तो ये कहे कि जी नैब ने मुल्क में करप्शन रोकी है, ये बात बिल्कुल गलत है। नैब का रिकॉर्ड आपको बताएगा कि एक पैसे की करप्शन नैब ने नहीं रोकी, बल्कि आज नैब इस मुल्क का करप्ट तरीन इदारा है। लोड शेडिंग का कल आपको बताया है, इस पर हम काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आज से इंशाल्लाह 3.5 घंटे से कम लोड शेडिंग हुआ करेगी। चंद फीडर बिल्कुल हो सकते हैं जो हाई लॉस फीडर्स हैं, जहाँ लोड शेडिंग ज़्यादा होगी, लेकिन अमूमी तौर पर इंशाल्लाह 3.5 घंटे से कम होगी। ये 8 मार्च से पहले कहाँ थे, जब मुल्क की मईशत तबाह हो रही थी, जब मुल्क के मामलात तबाह हो रहे थे। आज सबको इलेक्शन याद आ गए। हम 2 साल से कह रहे हैं कि मुल्क में इलेक्शन कराए जाएं, इमरान खान मुल्क को तबाह कर रहा है। तो आज जो रिटायर्ड अफसरान अगर उनको है इलेक्शन चाहते हैं तो फिर इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे। अक्टूबर 2023 में इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे। मैं आज आपको डेट दे देता हूँ।